राजस्थान से संबंधित बड़ी खबर है कि कैसे चुकाएगी भजनलाल सरकार 5,37,013 करोड़ रुपए का कर्जा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि राजस्थान पर 5,37,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। राजस्थान गहरे कर्ज में डूबा है। जैसा कि आरबीआई की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि 2022-23 में राज्य का कर्जा 5,37,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। यह पंजाब के बाद राजस्थान देश का दूसरा बड़ा राज्य है। कांग्रेस को हराने के बाद राजस्थान की नई भाजपा सरकार के सामने अनेक चुनौतियां हैं। गृह और वित्त विभागों में जो योजनाएं हैं वो भी चुनौतीपूर्ण है। ये भी स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार कैसे इस वित्तीय कठिनाइयों का सामना करेगी, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन सरकार की कमजोरी है। पिछली गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का क्या होगा, क्योंकि कर्जा है जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर अभी तक भाजपा के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। भजनलाल शर्मा हालांकि ये दावा जरूर कर रहे हैं कि वो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बंद नहीं होंगी, लेकिन इसका विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया कि कब किस तरीके से वो चलेंगी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई गारंटी योजनाओं की घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार समस्याओं से अधिक कुशलता से निपटेगी। लेकिन जो मुफ्त बिजली, पेट्रोल डीजल के दाम में कमी के भी उन्होंने वादे किए थे और कई योजनाएं हैं जो ये सरकार को वित्तीय स्वास्थ्य पर बोझ डाल रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन और सांप्रदायिक सौहार्द भी इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ महीने पहले राज्य में मुफ्त बिजली योजना शुरू की, जिसके तहत घरेलू ग्राहकों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है और किसानों को 2,000 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली दी जाती है। फिलहाल मुफ्त बिजली योजना से भजनलाल सरकार के खजाने पर इससे हर साल 7,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार नए सीएम पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं का जारी रखने का वादा किया है, इसलिए राजस्व घाटा पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनावों के दौरान जनता के सामने पेट्रोल डीजल का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने कहा कीमतें कम करने का वादा किया था, क्योंकि उनका कहना था कि बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल डीजल 10 से 11 रुपये लीटर महंगा बिक रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की जनता से 76 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। इस योजना के बाद राज्य सरकार पर 626.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। जैसा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि इन वित्तीय संकटों के अलावा कानून और व्यवस्था भाजपा सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा है। वहीं वह मुद्दा जिसे पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान सबसे अधिक उठाया था, यह मुफ्त बिजली योजना भाजपा सरकार को महंगी पड़ रही है और बिजली कंपनियां आर्थिक तौर पर बर्बादी के कगार पर हैं। उनका घाटा 1.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। दूसरा, नई सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए भी ठोस योजना बनानी होगी, क्योंकि राजस्थान पेपर लीक के लिए बदनाम हो चुका है। साथ ही नए मुख्यमंत्री को सांप्रदायिक सौहार्द बनाना भी बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर समेत कई शहरों में सांप्रदायिक हिंसाएं हुए। फिलहाल बीजेपी 100 दिन के एक्शन प्लान की बात कर रही है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने तक पुरानी सरकार की योजनाएं ही चलती रहेंगी। 6 महीने बाद भाजपा सरकार का विजन स्पष्ट होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह भी साफ हो जाएगा कि जनता की उम्मीदों पर किस हद तक खरा उतरेंगे। ये चुनौतीपूर्ण समय है जब नई सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के लिए ठोस योजनाएं बनानी होंगी, ताकि राजस्थान को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।